नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद जो है स्टूडेंट्स के पास एमबीए और जो है आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर करने के दो ऑप्शंस रहते हैं। तो वहीं पर जो है कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप जो है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के और जो है जाना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम यहां पर डिटेल्ड सिलेबस की बातें करेंगे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, जो आपकी सीयूईटी 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपडेट की गई सिलेबस है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के लिए। जो भी बच्चे पीजी करना चाहते हैं तो उनके लिए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स की सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा और कब से कब तक जो है आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं, और किस तरह का जो आपको समय सीमा कितना दिया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह के तमाम सवालों का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज आईसीएआर के थ्रू आईआरआई नई दिल्ली, झारखंड, असम और फिर जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे रेप्यूटेड संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स जो इस समय अध्ययनरत हैं। और अगर आप भी चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करिए फॉर ऑल एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स। तो जैसा कि आप सभी से मैंने कहा था कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की अगर आप ऑफिशियल साइट देखोगे सीयूईटी पीजी की, ऑलरेडी फॉर्म्स अनाउंस हो चुके हैं। आपके एग्जामिनेशंस जो है 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच होना है, और उसी बीच जो है आपकी साइट पे ऑफिशियल सिलेबस भी जो है अपडेट कर दी गई है। तो उसी के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की जो आपकी सिलेबस है उसमें अगर देखोगे तो आपकी प्रॉपर जो है यहाँ पे 75 क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे, जो कि आपकी इसी इंटायर सिलेबस पर बेस्ड रहेगा। और इसी 75 क्वेश्चंस में से जो है आपके लिए 75 के 75 क्वेश्चंस जो है कंपलसरी होंगे, यानी कि आपका जो है एक सही क्वेश्चन करने पे आपको +4 मार्क्स मिलेगा। तो वहीं पर अगर आपका एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका -1 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। टोटल आपका पेपर जो है 300 नंबर का होगा, और यहां पर आपको समय जो है 90 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि आपको 90 मिनट के समय सीमा में जो है आपको 75 सवाल सॉल्व करने होंगे, जो कि इसी सिलेबस पर आधारित होगा। और बाकी जो है आपकी अगर डिटेल सिलेबस देखा जाए यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका टोटल एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, जहां पे आपको डिस्कस करना है सीड सोइंग, टिलेज टिल्थ, क्रॉप डेंसिटी एंड ज्योमेट्री, क्रॉप न्यूट्रिशन। उसका दूसरा आपका जो है यहाँ पे पार्ट है वीड्स, जिनमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, क्रॉप वीड कंपटीशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स, है ना, हर्बिसाइड की क्लासिफिकेशन, सेलेक्टिविटी और असिस्टेंट एलोपैथी, इन सारी चीजों पर आपको बात करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक में आपकी रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स, उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है एग्रीकल्चर में, इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, प्रिसीजन फार्मिंग से रिलेटेड आपको चीजें यहां पे पढ़नी है। दूसरा आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में देखोगे तो इंपॉर्टेंस एंड टेक्निक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स आपको पढ़ना है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेल डिवीजन, सेल साइकिल आपको पढ़नी है, और जेनेटिक्स इन रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग भी आपको पढ़ना है, और सिल्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी चीजें आपको यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे सॉइल साइंस से रिलेटेड पेडोलॉजिकल एंड इथनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉइल, कैसे सॉइल की फॉर्मेशन हुई, सॉइल प्रोफाइल क्या है, सॉइल की फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉइल प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या है, उसकी मैनेजमेंट कैसे हो सकती है। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, कैसे एग्रीकल्चर की प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका मेजर रोल क्या है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस और एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में आपको पढ़ना है, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट स्कीम्स लॉन्च होती है। फिर क्रेडिट एनालिसिस में आपको 4R और 3Cs ऑफ क्रेडिट के बारे में आपको पढ़ना है, GATT और WTO के बारे में पढ़ना है। फिर आपको जो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपको जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जिसमें आपके कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन क्या है, डिफिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या है, वाटर इरोजन क्या है, फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन क्या है, सॉइल लॉस मैनेजमेंट टेक्निक्स कैसे हैं, कैसे इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे कंटूर बंडिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में पढ़ना है, कंटूरिंग के बारे में। फिर जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज क्या है ना, कौन कौन से डिजीज कॉज, डिजीज डेवलपमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, डिजीज ट्रायंगल और टेट्राहेड्रॉन के बारे में पढ़ना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, फंगस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा,
वायरस, वायरोइड्स, अल्गी, प्रोटोजोआ, फेनेरोगेमिक, पैरासाइट्स एंड निमेटोड्स, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको डिस्कस करनी होगी। नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा यहाँ पे डिजीज एंड सिम्टम्स ड्यू टू बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, कौन सी क्रॉप में कौन सा पेस्ट लगता है, क्रॉप में, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में, इन सारी चीजों की मैनेजमेंट कैसे होगी। प्लांट में प्रोपैगेशन के बारे में आपको पढ़ना है, सीड डोर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, कैसे आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है डिफरेंट फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, इन सब के बारे में। रूरल डेवलपमेंट के बारे में एक आपको ब्रीफ यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें कॉन्सेप्ट, मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपको पढ़ना है रूरल लीडरशिप के बारे में, जहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट्स और डिफिनेशन और एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आपके एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड है। वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है। फिर मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स में, ये प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है कि सिम्टम्स क्या होती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का, अलग अलग जो आपके प्रॉपर फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, रेस्पिरेशन, C3 C4 कैम्प प्लांट्स के बारे में। फिर उसके बाद आपकी जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है और सिल्वीकल्चर के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री से इंपॉर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स में जो है कैटल, बफेलो, सीप, गोट, स्वाइन एंड पोल्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेगी। तो ये जो है आपका एक प्रॉपर डिटेल्ड सिलेबस था एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए। तो आज की जो लेक्चर है बच्चों, उसमें हम लोग यही तक इस वीडियो में बातें करेंगे कि कहां तक आपको पूछा जाएगा, क्या क्या चीजें आपकी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए पढ़ना है। बाकी इसके अलावा जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।